है जो कि है इंस्ट्रूमेंट। वेरी सिंपल थिंग, मतलब अब आप एज अ लॉ स्टूडेंट मतलब बोलते होंगे कि डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग, मतलब ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है टू एग्जीक्यूट एंड टू डू गिफ्ट देने के लिए या फिर सेल करने के लिए, बट उसको हम लॉ के टर्म में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। मतलब जैसे ए और बी है, ठीक है, इन दोनों ने सेल में एंटर करे, इसने अपनी प्रॉपर्टी दी और इसने अपने पैसे दिए, ठीक है, तो ये सेलर एंड बायर हो गए। तो अब ये इन लोग को रिटर्न वे में कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरल तो हो नहीं सकता है, मतलब वो हो सकता है ओरल, वो एक हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि कब ओरल हो सकता है, बट मान लीजिए ये रिटर्न में होगा। ठीक है, तो जो लिखित जो डॉक्यूमेंट होगा, दस्तावेज होगा, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, so the legal document that transfer property between living persons is called an instrument। बट टीपीए में इंस्ट्रूमेंट की ये डेफिनेशन नहीं दे रखी है। टीपीए में क्या नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट, वो दे रखा है। तो इट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट जिससे आपका टेस्टामेंट्री वो होता है, जैसे कि विल होती है आपकी। ठीक है, आपके दादाजी ने आपको प्रॉपर्टी दी, ठीक है, वो एक विल के थ्रू हुई। ठीक है, तो वो वाले जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें इस टीपीए में इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट दिस मीन्स इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।